हेलो अस्सलाम वालेकुम और एक दफ़ा फिर से खुशामदीद बट्टा फास्ट की एक और पीएसएल से किस्त पे। आज आपको लगेगा कि शायद हसन और रेहान की शक्लें बहुत बेहतर हो गई हैं, मगर एक्चुअली उनकी जगह हमारे पास यूनाइटेड के दो उभरते सितारे आज प्रोग्राम पे आए हैं, अमाद भट्ट और शादाब खान। क्या हाल है आप दोनों के? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो हमेशा सबसे पहला सवाल यही होता है कि आपकी पीएसएल कैसी गुजर रही है। तो अच्छी गुजर रही होगी, कोई मजेदार बात बताएं कि हो रहा कैसा है, दुबई कैसा लग रहा है? जबरदस्त जी, अल्लाह का शुक्र है। मैचेस भी काफ़ी जीत रहे हैं, दुबई भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए जब आपका टूर्नामेंट अच्छा जा रहा हो तो दुबई भी अच्छा लग रहा होगा, अगर टूर्नामेंट अच्छा नहीं जा रहा तो दुबई भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। शादाब, बात सही है ये? बिल्कुल सही बात। अच्छा अच्छा, तो थोड़े से दोनों से कुछ सवालात थे। पहले तो मैंने ये सुना है कि आप दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है एक दूसरे के साथ, कब से दोस्त हो? बिल्कुल जी, सही सुना है। हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं, शादाब और मैं, भाइयों जैसा हमारा एक दूसरे का रिलेशन। हम लोग एकेडमी से एक दूसरे के दोस्त हैं, कैंप में मिले और अच्छी गपशप हो गई है और वहाँ से अच्छी दोस्ती हमारी चल रही है। ये क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है कि आप दोनों की जो उम्र है इस पे बाकी दोस्त वगैरह अफरा तफरी कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, मरी की सैर कर रहे हैं, आप लोग को वो देखना पड़ता है कि खाना क्या है, सोना कब है, वर्जिश करनी है। इसके कितना फर्क पड़ता है कि जवानी में इतनी जिम्मेदारियां, इतनी मेहनत करनी पड़े? अब हमारा शो की प्रोफेशन बन गया, हाँ, तो उसके लिए इतना सरवाइव तो करना पड़ता है। नहीं मगर मतलब कि कभी बाकी दोस्त नहीं कहते कि छोड़ो यार, क्या नेट्स कर रहे हो, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको उस वक्त मतलब जो है फोकस या प्रोफेशनलिज्म कैसे लाते हो? देखिए भाई, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जब आप प्रोफेशनल हो तो ये बातें तो आपको करना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर इसके बगैर तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। स्पेशली अब जिस तरह का दौर चल रहा है तो इसमें बहुत ज़रूरी है डाइट प्लान, आपकी एक्सरसाइज, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चल, तो शादाब, उस दिन वही रेहान भी हमें बताया था कि तुमने क्रिकेटर बनने से पहले अपने भाई को अक्सर बॉलिंग कराया करते थे, और वहीं से करते करते माशाल्लाह से यहाँ तक पहुंचे हो। तो उस वक्त कोई अंदाजा था या कोई उम्मीद थी कि मुझे पाकिस्तान तक खेलने के लिए या किसी फ्रेंचाइज टीम के लिए खेलने का मौका मिलेगा? नहीं, हम गांव में खेलते थे, घर में खेलते थे, तो भाई और मैं इकट्ठे खेलते रहते थे। तो उस टाइम मेरा भाई मतलब गांव में बड़ा नाम था क्रिकेट में। तो हम मेरे उससे भी बड़ा एक भाई था, वो इधर पढ़ाई कर रहा था इंजीनियर बनने की। तो यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया, तो वो कहता मैं अब हॉस्टल में नहीं रहता, तो तुम सारे फैमिली फिर आने पड़ी इधर। तो हमने यही सोचा था, जो मेरे से बड़ा भाई था, कि उसको आके इधर क्लब में खिलाएंगे, वो आगे क्रिकेट खेलेगा अच्छी। लेकिन वो उसको फिर इधर आके वो नहीं खेला, वो भी साथ पढ़ने लग गया। तो हमारी यही कज़न की वगैरह टीम बनी सबकी, तो वैसे क्लबों के साथ मैचेस वगैरह खेलते थे। उस टाइम करता तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ फील्डिंग ही कराते थे। तो हमारे घर के साथ ही बिल्कुल ग्राउंड था, उधर क्लब था एक सदी के ऊपर। तो उधर मैं कभी कभार चला जाता था, तो जाके टेप बॉल तो फास्ट बॉलिंग करता था, जाके फिर उधर लेग स्पिन। पहले स्टार्टिंग में तो फास्ट बॉलिंग की, फिर लेग स्पिन की, तो हमारे प्रेसिडेंट ने कहते हैं कि तुम लेग स्पिन ही किया करो, और हमारे क्लब से खेला। चलो, तुम दोनों की एक बड़ी मुनफरिद बात मुझे ये नजर आती है कि जिस मुल्क में एक तो फिटनेस का लोगों को इतना क्रिकेटर्स का शौक नहीं है, फील्डिंग का लोगों को शौक नहीं है, तो तुम लोग ने ये कैसे, मतलब कोई नजर आया कि यार ये कोई नहीं कर रहा तो हम ये करते हैं? नहीं देखिए जी, मैं तो स्पेशली इतना अच्छा फील्डर नहीं हूँ, बस ठीक हूँ। लेकिन शादाब को देख कर मुझे भी शौक पड़ रहा है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा फील्डर है, लेकिन इसको देख के मैं भी थोड़ी बहुत मेहनत कर तुम्हारी रहा हूँ। फिटनेस का बड़ा चर्चा है, हाँ, निकनेम भी सिक्स पैक रखा गया है तो और मुझे इसको देख के फिटनेस का शौक बढ़ा। हाँ जी, बस जी फिटनेस का कुछ ऐसा ही है कि शुरू से ही कह लें कि ये हमारा फैमिली का ना, जो मुझे फैमिली से मिला है, मुझे यही मिला है कि अपनी जो केयर करनी है, ये मुझे वहाँ से मिला है। जिम का शौक है, ये भी मुझे फैमिली से मिला है कि जिम जो शौक है। और दूसरा, जब पता चला कि क्रिकेट में हम प्रोफेशनल हुए हैं तो इसमें यार इसकी कितनी ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली इसको और मैं इस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और फील्डिंग की जहां तक अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में ग्राउंड वगैरह नहीं होते, लड़कों को जो भी खेल रहा, बच्चे खेल रहे होते तो उनको अगर मतलब है कि कच्ची जमीन पे वो डाइव शाइव मारेंगे, चोट लगती है, तो इसलिए हमारे फील्डर नहीं बनते। तो तुम क्या मतलब कोई पट्टी बांध के जाते थे? नहीं, मेरा भी यही सीन था। जिधर हमारा ग्राउंड था वो बिल्कुल बट्टे, उधर पत्थर पड़े होते हाँ। थे, कच्चा था उधर। पहले मैं स्टार्टिंग में डाइविंग वगैरह मारता था, कभी जख्म हो जाते थे, लेकिन शौक था फील्डिंग का। तो नवाज
मोहम्मद नवाज मेरे क्लब के था, वो मुझे कहता रहता था कि इतना ज़्यादा ना किया करो, कभी पत्थर लग जाता था कभी क्या। बस मुझे तो वही फ़ायदा हो रहा है फील्डिंग का। हाँ। कि वहीं उस ग्राउंड में डाइविंग वगैरह मारी, तो उसका ही फ़ायदा हो रहा है अभी तक। अच्छा, तो तुम दोनों के बारे में पिछले साल के बारे में पूछना चाहता है कि हमारे पिछले साल खेलने का मौका नहीं मिला, मगर उसके साथ आपके क्या कहते हैं काफी और सारी मौके खुल गए और पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए भी आप सिलेक्ट हुए। तो ये जो मतलब पिछले साल से लेके अभी तक के जो सफर है उसके बारे में थोड़ी सी बात करो। ये बिल्कुल पिछले साल मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बदकिस्मती से नहीं खेल सका। अल्लाह के हर काम में, मेरा तो ये बिलीव है कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, उसमें कुछ ना कुछ जो है ना बेहतरी होती है। मैं नहीं PSL खेला, उसके बावजूद भी मैं पाकिस्तान ए खेला, पाकिस्तान के मेरा T20 के लिए नाम आया, मतलब सब क्रिकेट खेला और अल्लाह का शुक्र है उसमें परफॉर्म भी हुआ। इसमें मैं कहता हूँ कि हमारे जो कोचिंग स्टाफ है उन्होंने, वसीम भाई ने, एकेडमी के लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की इसमें। शादाब पिछले एक साल में अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला है, PSL में खेल रहे हो, तो इन सब खेलने के बाद फेसबुक पे कितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं? बहुत ज़्यादा। और अमाद देखिए जी, मैं तो बोर सा बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल लगाव नहीं है। दिल करता है लेकिन फिर भी बोर है। मैं ना FB यूज़ करता हूँ ना ट्विटर, ये इस तरह के कामों में मेरा तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा तो ट्विटर काफी आग लग गई है, उसके फॉलोअर पे फॉलोअर आ रहे होंगे। आ रहे हैं, लेकिन मुझे सही कर यूज करना भी नहीं। अच्छा, तो अब तुम दोनों से आखिरी में पूछना चाहता कुछ जो हमने बाकी सारे खिलाड़ियों के साथ भी किया था कि अक्सर हम जो टीवी पे बैठ के क्रिकेट देख रहे होते हैं, तो हमारी मतलब ना ही हमने खेली है ना ही खेलने आती है, तो हम अपनी तरफ से देख रहे होते हैं जो क्रिकेटर के दिमाग में क्या गुजर रही होती है, हम वो भी समझना चाहते हैं। तो सब बात सबसे पहले अभी हाल ही में पेशावर वाला मैच हुआ, और बेशक एक बॉल थी मगर वो उस पूरी एक बॉल पे पूरा मैच वो बदला। तो जब तुम पैड लेके बैठे थे, पहले तो मैं अंदाजा था कि यार मुझे किसी ना किसी वक्त अंदर जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मुझे ये अंदाजा था, लेकिन ये नहीं अंदाजा था कि इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं इतने बिग हिटर वाटसन, हमारा जो उसके बाद सेमी है, वो अंदर है और रन्स 6 हैं जो इतने मुश्किल हो गए। हो जाता है, क्रिकेट है, पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन ये एक रन जो था, प्रेशर था काफ़ी ज़्यादा मुझ पर। लेकिन ये है कि हम लोग प्रोफेशनल हैं, यूज्ड टू होते हैं इन चीज़ों में, और मिसबा भाई को भी मुझ पर कॉन्फिडेंस है, जा बढ़ जा, ध्यान से जो तुझे बेहतर लगे तू करी। बस यही सोचा मैंने, कहा बैट को जो है ना बॉल लगना चाहिए, बाकी जो अल्लाह करे। अच्छा, तो जब मैच खत्म हुआ था तो मैंने 2-3 लोगों से बात की। मिसबा कहता है कि मैंने कुछ कहा था बात को, चीमा कहता है मैंने कुछ कहा था, डीनो कहता है मैंने कुछ कहा था। तो असली में किसने कहा? देखिए, होती है कि जो कि ये टीम गेम है, ठीक है, तो टीम में सब आपको कुछ ना कुछ तो एडवाइस करते हैं, यार ऐसे कर लिए ऐसे कर लिए। आप पे डिपेंड करता है कि जो आपको सूट करता है, जो आपको बेहतर लगता है वो करते हैं। बिल्कुल सब कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या आपको सूट करता है। कहते सब है। तो तुम अब देखो, तो अब जैसे कि अगर मुझे एक ही शॉट खेलनी आती है कि फुल बॉल आए तो जल्दी से टांगों से आप लेग पे खेल लो, तो अगर मैं उस सूरत हाल में था, मैं शायद यही सोच रहा था कि बस मेरा एक ये शॉट निकल जाए। तुमने पहले से सोच ही रहे थे कि डाउन द ग्राउंड खेलना है, ऊपर खेलना है? नहीं, बिल्कुल मुझे मतलब सामने मारना जो इजी लगता है, ठीक है, तो मैंने यही सोचा कि ऑब्वियसली उसने 5 बॉल जो है ना मिस किए हुए हैं, तो वो छठा भी वही करेगा, कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। तो मैंने यही सोचा था, मैंने कहा वो पीछे भी बॉल करे तो मैं सामने ही मारूंगा, ठीक है, बाउंसर तो वो करेगा नहीं, सारी फील्ड ऊपर ली हुई है। तो मैंने यही मतलब प्लान किया था कि सामने ही खेलूंगा बस। ठीक है, तो वजन सारा पीछे की तरफ था, फ्रंट फुट पे खेलने का इरादा था क्या? वो मतलब वो सामने खेलना तो वजनी आपका जो वजन है, और मेरा तो वैसे भी फ्रंट फुट पे ही होता है, तो मैं सामने खेलना, तो फ्रंट फुट पे मेरा वजन था, सामने खेलने का प्लान था। जबरदस्त। अच्छा शादाब, तुम्हारे मतलब एक दो तो स्टंपिंग मिस हो गई, मगर फिर तुमने काफी बड़ी विकेटें भी ली है, कावलार अकबल की ली थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या जहन में क्या गुजरा था? खास तौर पे ये देखा था कि पहले मैच में कामी भाई ने लाल पीला कर दिया था बॉलरों को पे। नहीं, कामी भाई के साथ मैं काफी अर्से से खेल रहा हूँ। यही कोशिश थी, पहली बार जब मैंने उन्हें कराई, सेकंड लास्ट बॉल थी अवध की, तो वो गुगली कराई, कट मारने गया, उन्हें चेक नहीं हुआ। तो मैंने अब यही सोचा था कि अब इनको बहुत, मेरी गुगली चेक नहीं हो रही, तो 20 ही करूंगा, ये फिर जाएंगे, फिर हेल्प भी मुझे मिल जाएगा। तो फिर से गुगली कराई, फिर से गुगली। तो उसपे मतलब कि आई थिंक वो उस दिन सैमी भी खेल रहा था बेचारा, वो तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो एक लेग स्पिनर के लिए जब आप या स्पिनर के लिए जब आपको नजर आ रहा हो कि बॉल ग्रिप कर रही है और मैं एक बॉल बैट्समैन के ऊपर हावी हो रहा हूँ,
तो उस वक्त कितना जरूरी है कि आप अपनी वेरिएशन बचा के रखो। मतलब कनेरिया के बारे में अक्सर कहते थे कि वो ज्यादा गूगली कराना शुरू कर देता था, इसके बारे में तुम्हारे क्या तासुरात हैं? अब T20 शॉर्ट फॉर्मेट है, तो इसमें इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, मेरे ख्याल से ज्यादा करने चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज आप करते रहोगे तो उस पर बैट्समैन तैयार रहता है। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो वो सैमी को भी मैं यही कहा रहा था कि लेग स्पिन भी कहा रहा था, फिर गुगली, तब उसे चेक नहीं हो, वरना अगर मैं एक बार गुगली करता रहूँ तो फिर वो गुगली के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर मैं तुम दोनों से ये पूछना चाहूंगा कि अब बाकी PSL के क्या इरादे, क्या उम्मीदें हैं? देखिए जी, हमारे तो यही इरादे हैं, स्पेशली मेरा तो यही इरादा है कि जितना बेस्ट हो सके अपनी टीम के लिए वो मैं दे सकूं और अपनी टीम को फाइनल के लिए लेके जाऊं, और इंशाल्लाह ताला ये फाइनल भी हम लोग जीतें। हमारी दुआ भी है, मेहनत भी है, कोशिश, सब कुछ ये टीम के लिए हमारे। अच्छा, उसने दुआओं की बातें तो कर दी है, तो कुछ और बताना होगा। नहीं, मैं यही कोशिश है कि अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और टीम के लिए जो परफॉर्मेंस करूं टीम के लिए बेहतरी हो। तो ये आपने सुना हमाद और शादाब को। इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में ना ही सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ही खेलते रहेंगे, मगर पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेंगे। दोनों बहुत बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दोनों का फेसबुक और ट्विटर भी है, उस पर आप इनको ऐड करते रहिएगा। बहुत मजेदार, बहुत जेन्युइन लड़के हैं दोनों। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की एपिसोड देखने का। जाने से पहले हमेशा की तरह, दिस इज योर मोमेंट ऑफ चैट। अब इतने लाल लाल हुए में सारे, कुछ तो रोमांटिक बनता है। देखिए, इनको इतनी मार पड़ी है, सारे लाल हो गए। अब इसको कवर करेंगे येलो येलो डाल के, इसमें थोड़ा सा लाल और पीले को इकट्ठा करके हमने एक नया रंग, अगले मैच के लिए नया रंग निकालेंगे जो दूसरों को लाल करें।